वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंच हब। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम मो पासपोर्ट का चैप्टर नंबर 10 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो बेसिकली आई थिंक ये जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर है मो पासपोर्ट का। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी हमारी वो हम स्टार्ट करेंगे। मे बी हम मो पासपोर्ट 2 ही शुरू कर दें, दैट डिपेंड्स। सो यस, आज का जो हमारा लास्ट मतलब कि मो पासपोर्ट का लास्ट चैप्टर हम करेंगे। सो एज यू ऑल नो, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मो पासपोर्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, सीरीज वाइज मैंने उसमें सारे चैप्टर जो है अटैच कर रखे हैं। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम है मा सेजो प्रेफरे। मा सेजो प्रेफरे मीन्स मा मीन्स माई, ये हमें पता है राइट। सेजो मीन्स सीजन, प्रेफरे मीन्स फेवरेट और प्रेफर्ड। ठीक है, सो माई फेवरेट सीजन और माई प्रेफर्ड सीजन। ठीक है, सो फेवरेट सीजन अगर मैं कहूँ तो आप लोगों का खुद का अपना जो फेवरेट सीज़न होगा। आपको कई बार जब आप छोटे होगे, जब आपने इंग्लिश पढ़ी पढ़ी होगी, आपने सीजन्स के नाम पढ़े होंगे एंड आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते होंगे कि अपने फेवरेट सीज़न को जो डिस्क्राइब करो। सो वैसे ही अभी फ्रेंच के अंदर भी आप बिल्कुल बच्चे ही हो, बच्चे वाले लेवल पर हो, फर्स्ट सेकंड क्लास के लेवल पर हो अभी आप। ठीक है, आप हो नहीं वैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में, बट फ्रेंच के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप फ्रांस में होते तो आप अभी जो चीज़ सीख रहे हो वो फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखाई जाती हैं। ठीक है, फ्रांस के अंदर। तो अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई वांट यू ऑल कि आप अपना जो फेवरेट सीजन है ना उसको आप डिस्क्राइब कर सको। दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू ऑल। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो वो ग्रैब करनी है। देखो, मैं आपको सीजन्स के बारे में भी बताऊंगी, सब कुछ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मिलेगी एंड आप लोगों को खुद वोकैबलरी ढूंढकर अपने सेंटेंस फ्रेम करने हैं रिगार्डिंग योर फेवरेट सीजन। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट नो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये पेज है फिर ये पेज है, इट्स ओवर। बहुत आसान चैप्टर है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द रीडिंग पार्ट। Je m'appelle Elena. Ma saison préférée est le printemps. My name is Elena. My favorite season is springs. प्रिंटोम का सीजन जो होता है इट मीन्स स्प्रिंग का सीजन। ठीक है, सो एलेना इज अ गर्ल्स नेम, शी इज टेलिंग अबाउट हर फेवरेट सीजन। ठीक है, ma saison préférée est le printemps. J'aime les feuilles vertes et le ciel bleu. अब स्प्रिंग के टाइम पर क्या होता है, ग्रीन लीव्स आती हैं, स्काई जो होता है वो इट्स सो चार्मिंग, बहुत प्लेजेंट सा जो है वेदर होता है। तो इस वजह से एलेना को जो वो पसंद है। आई लाइक द ग्रीन लीव्स। फेल का मतलब होता है लीव्स, पत्ते। ठीक है, ए ए का मतलब होता है एंड। ल सियाल ब्ल मीन्स द ब्लू स्काई। ठीक है, ब्लू स्काई को हम कहते हैं ल सियाल ब्ल। अब देखो, ल सियाल ब्ल, ब्लू कलर यहाँ पर आया है तो इस चैप्टर में हम जो है कलर्स भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इट सेज मो फ्रेयर प्रेफर लोटोन। माई ब्रदर प्रेफर्स दी ऑटम। सो अब एलिना ने अपना फेवरेट सीजन बता दिया। अब वो बताती है कि उसके भाई को जो पसंद है दैट इज दी ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम के सीजन में क्या होती है, रेन होती है। मॉनसून जिसको आप बोलते हो उसको आप ऑटम बोलते हो, बेसिकली एक सिंगल वर्ड। मॉनसून भी कह सकते हो, ऑटम इज द मोस्ट प्रेफरेबल वर्ड। सो ऑटम जिसको पसंद होगा ऑब्वियसली उसको रेन भी पसंद होगी। सो रेन की वजह से ही तो ऑटम होता है। सो इल एम प्लुई, ही लाइक्स द रेन, दैट इज वाई हिज ब्रदर ही लाइक्स द ऑटम सीजन। नेक्स्ट इज मसर एम लिवर। मसर एम लिवर मीन्स माई सिस्टर लाइक्स विंटर्स। ठीक है, उसकी सिस्टर को क्या पसंद है, विंटर्स पसंद है। ओ इवर इल फे फ्रुआ। ओ इवर इल फे फ्रुआ। ओ इवर का मतलब इन विंटर। ओ इवर मतलब इन विंटर। इल फे फ्रुआ मीन्स इट इज कोल्ड। ए इलनेश, इलनेश मीन्स इट स्नोज। सो विंटर्स उसकी सिस्टर को इसलिए पसंद है क्योंकि देयर इज कोल्ड एंड इट स्नोज। ठीक है, एल एम फेयर दे बोन ऑन द नेश, शी लाइक्स टू मेक
L. means she likes to make. De Bonhomme de Neige. Bonhomme de Neige means snowman. The Neige means of snow. Bonhomme means man. ठीक है, man of snow. That is snowman. Okay. आई होप ये पैरा जो है आप लोगों को क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है ले सेजों मीन्स द सीजन्स. अब इन सेजों को डीप में जानने के लिए यू कैन स्कैन दिस QR कोड ऑन एनी एप्लीकेशन. जस्ट सर्च ऑन प्ले स्टोर और योर any from wherever you just download it, or you may browse it that QR code scanner Google पर या Safari पर, whatever the device that you are using. सो उस पर आप लोग QR कोड स्कैनर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी. उनमें से आप ये स्कैन कर कर आपको एक आई थिंक यूट्यूब वीडियो की जो है लिंक ओपन हो जाएगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम ईजिली. ठीक है, वैसे मैं भी करवा रही हूँ बट स्टिल उसमें थोड़ी सी आई थिंक एनिमेशंस यूज होंगी, सो यू विल लव टू वॉच इट. ठीक है, आ जाते हैं हम ले सेजों पर. नाउ एज वी ऑल नो हमारे पास जो है ना 4 सीजन्स होते हैं. एक होता है स्प्रिंग, एक होता है विंटर, एक होता है समर और एक होता है ऑटम. सो ये हमारे जो है 4 सीजन्स होते हैं, राइट. So, il y a 4 saisons dans une année means there are 4. 4 means 4. अब प्रीवियस वीडियो में क्या भाई इतनी काउंटिंग सीखी है ना, 4 तो आसान सा लग रहा है अभी. ठीक है, सो देर आर 4 सीजन्स इन एन ईयर. आने मीन्स ईयर. लेते लेते मीन्स द समर. L'automne means the autumn. Le printemps means the springs. L'hiver means the winter. ठीक है, सो these are the 4 seasons of the year. सबसे पहला जो हमारा सीजन दे रखा है दैट इज le printemps. Le printemps means the spring. ठीक है. Au printemps il fait beau means in spring the weather is good. Il fait beau is used as an expression of fair verb. Fair verb की expression है ये एक, and it means to say that if the weather is good, the weather is pleasant, तो तब हम कहते हैं il fait beau. ठीक है. Le ciel est bleu means the sky is blue. Les feuilles sont vertes means the leaves are green. There is greenery all around during springs. ठीक है. So this was a short summary. शॉर्ट थी बहुत ज़्यादा एंड क्लियर थी अबाउट स्प्रिंग. नेक्स्ट आते हैं हमारा लेते. लेते मीन्स द समर. ओ एते इल fait chaud मीन्स इन समर इट इज़ हॉट. अब अभी हमने देखा वेदर को अब अगर हमें प्लेजेंट बनाना है सो हम कहते हैं il fait beau. ये छोटी छोटी चीज़ें आप कैच करो. अगर हमें वेदर को हॉट बताना है कि गर्मी है आज तो हम कहेंगे il fait chaud. ठीक है, il fait chaud. Le soleil brille means the sun shines. ठीक है, ब्रिल शाइन्स तो हमेशा करता है, हमेशा करता है, बट इसका तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है. आप लोगों को पता है सन कैसे शाइन करता है, इतनी ज़्यादा उसमें सनलाइट आती है, इरिटेट होती है गर्मियों के टाइम पर जो है सन की रेज. सो दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस वांट्स टू से. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लोटोम. लोटोम मीन्स ऑटम. ठीक है, ऑटम. अब ऑटोम इल प्ल मीन्स इन ऑटम इट रेन्स. अभी अभी हमने देख लिया वेदर को अच्छा बताने के लिए हम कहते हैं इल्फेबो. नेक्स्ट वेदर को गर्म बताने के लिए हम कहते हैं इल्फेशो. अब अगर रेन हो रही है, वेदर इज लाइक रेनिंग, रेन हो रही है तो हम कहते हैं इल प्ल मीन्स इट इज रेनिंग. ठीक है. इल्फे ड्यूवो मीन्स इट इज विंडी. ठीक है, सो 4 एक्सप्रेशन अभी अभी हमने सीख लिए. इल्फेबो, इल्फेशो, इल्प्ल, इल्फेड्यूवो. ठीक है, इल्फेड्यूवो मीन्स इट इज विंडी. ठीक है. ल सियल ए ग्री मीन्स द स्काई इज ग्रेइश इन कलर. ठीक है, क्योंकि रेन होती है तो रेन के टाइम पर बादल जो होते हैं वो आ जाते हैं एंड दे आर लिटिल बिट ग्रेइश इन कलर. ठीक है, ग्रे. नेक्स्ट है हमारा ईवेर. ओ ईवेर इल फे फ्रुआ मीन्स इन विंटर इट इज कोल्ड. अब 4 सीख लिए थे, इल्फेबो, इल्फेशो, इल्प्ल एंड इल्फेड्यूवो. नेक्स्ट है हमारा इल्फेफ्रुआ मीन्स इट इज कोल्ड. तो आप लोगों ने इसमें जो 4 एक्सप्रेशन सीख लिए वेदर को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अब
नेक्स्ट है हमारा इलनेश, ये है हमारा सिक्स्थ एक्सप्रेशन। इलनेश मीन्स इट स्नोज, ठीक है, स्नो अगर हो रही है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया, उसको हम कहेंगे इलनेश। ठीक है, आप लोग एक काम करना, एक नोट बना लेना, एक पेज पर लिख लेना इल प्ल का मीनिंग, इल फेड्यूमो का मीनिंग, इल फेबो का मीनिंग, इल फेशो का मीनिंग, इल फेफ्रुआ का मीनिंग एंड इलनेश का मीनिंग। ठीक है, ताकि जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, एक बार आप लोग उनके थ्रू भी गो थ्रू हो जाओ, उनके भी गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, Les enfants aiment faire des bonhommes de neige means the children likes to make snowmen। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि bonhomme de neige means snowman। ठीक है, अब बेसिकली मैंने आप लोगों को सारी वोकैबलरी वर्ड्स बता तो दिए हैं, फिर भी बता, ये वाले भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। सेजो मीन्स सीजन्स, आने मीन्स ईयर, दिस आई हैव टोल्ड यू। एते मीन्स समर, यस डन। ऑटोम मीन्स ऑटम, डन। प्रिंटोम मीन्स स्प्रिंग, डन। Hiver means winter, done. Prefere means preferred or season, that is also we have done. Le filbert means green leaves. Le ciel means the sky. La pluie means the rain. Frua means cold. Neige means snow. Bonhomme de neige. Soleil, soleil का भी पता चल गया. Brille का भी. Dew means windy. So all these things we have done. ये सारे के सारे हो चुके हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, दैट इज द प्रेफरेव वर्ब। नाउ प्रेफरेव वर्ब हमारी एक इम्पॉर्टेंट वर्ब है। आप लोग कहोगे कि मैम ये ईआर वर्ब है, बहुत अच्छे से हम कॉन्जुगेट कर देंगे इसको। नो, इसमें ना ये है तो ईआर वर्ब, बस इसके अंदर ना कुछ ना चेंजेस होते हैं जब हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। अब वो चेंजेस हमें सीखने की, वो चेंजेस होते क्या हैं, अब इसको मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। आई एम गोना मेक इट ऑन द शीट, एक शीट ऑफ पेपर पर मैं आप लोगों को जो प्रेफरेव वर्ब की कॉन्जुगेशन करवाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव टू कॉन्जुगेट दिस वर्ब, दिस प्रेफरेव वर्ब, राइट। ये मुझे वर्ब जो है कॉन्जुगेट करनी है। फर्स्ट व्हाट आई डिड इज आई लिस्टेड आउट ऑल द सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जितने भी मेरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं मैंने उनको लिस्ट आउट कर दिया। य, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल। अब हमारी टर्न आती है कमिंग टू द रूल्स ऑफ ई आर वर्ब्स। ई आर वर्ब्स के जो है हम रूल पर आते हैं। सो द रूल इज, जैसे कि अगर हम कोई ई आर वर्ब को कॉन्जुगेट कर रहे हैं, मैं इसी वर्ब का एग्जाम्पल लेती हूँ, प्रेफरेव वर्ब का। प्रेफरेव वर्ब का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कट द ई आर। मैं इस ई आर को जो है कट कर दूंगी, कट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज आई विल पुट द एंडिंग्स ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ENT, ये सब जो है मेरे को एंडिंग्स पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सब एंडिंग्स पुट करनी पड़ेंगी, बट जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है सब्जेक्ट का, वो मुझे जो है सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ पुट करना पड़ेगा, राइट। चलो इसको पहले पुट करते हैं। सो आफ्टर कटिंग ER फ्रॉम दिस, whichever part is left, I'll put it with the subject. So let me just put it PREFER। प्रेफर बच रहा है, ऊपर एक्सेंट भी है, वो अभी मैं पुट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वही तो चेंज होने हैं। प्रेफर, 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 प्रेफर। सो ये मैंने जो है सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट पुट कर दिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, दैट इज यू विल पुट द एंडिंग्स E, ES, EE. Let's just put it E, ES, E, E, ONS, EZ, ENT, ENT. These are the endings that I have put it. अब इसमें चेंज क्या होना है, एंडिंग्स भी वही लग गई है, अब इसमें चेंज क्या होना है, दैट इज एक्सेंट्स का जो है हमारा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखो, ये जो फर्स्ट वाले ई पर जो एक्सेंट है वो हर एक केस में एज इट इज लगता जाएगा। पहले वाला जो ई है सबके ऊपर यही वाला एक्सेंट लगेगा। अब जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक्सेंट हमारा चेंज होगा य, त्यू, इल, एल, नु, वू में नहीं होगा, इल और एल प्लूरल वाले में होगा। ठीक है, इल और एल प्लूरल वाले में होगा। ठीक है, लेट्स जस्ट सी इट। सो सेकेंड वाले ई के ऊपर ये वाला एक्सेंट है ना, वो ये वाला लग जाएगा य, त्यू, इल, एल। नु, वू में वो सेम रहेगा ऐसे ही जैसे कि इस वर्ब के अंदर है।
एंड एल एल प्लूरल के अंदर भी जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा. सो दिस वॉज द चेंज इन द प्रेफरेब वर्ब. ऐसे कई सारे ईआर वर्ब्स होंगे जिनमें ऐसा सेम चेंज होता है, एक्सेंट्स का चेंज होता है, कईयों में कुछ एंडिंग्स का चेंज होता है, कईयों में किसी और चीज़ का चेंज होता है. तो धीरे धीरे जब आप आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा आपका, तब आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी. ओके, ये था हमारा अबाउट प्रेफरेब वर्ब. अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि बुक में है. हमारे पास प्रेफरेब वर्ब के बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज दे रखी है विद ओनली 2 क्वेश्चंस. सो लेट्स जस्ट डू इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज complete avec un mot ou des mots du text. Means you have to complete with a word or some words from the text. ठीक है. So the first part it says en automne le ciel est dash. Means in autumn the sky is dash. Sky क्या है? See, autumn वाले केस पर आ जाओ. En autumn le ciel est gris means grayish in color. So यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा it is gonna be gris. ठीक है. नेक्स्ट है la saison préférée d'Elena est means the preferred season of Elena. स्टार्टिंग में ही हमने देखा था je m'appelle Elena, j'aime ma saison préférée est le printemps. सो उसका प्रेफर्ड सीजन कौन सा है? printemps मीन्स स्प्रिंग का. सो यहाँ पर आएगा हमारा printemps. Okay, next le frère d'Elena préfère means the brother of Elena likes. Brother of Elena, he likes which season? Mon frère préfère l'automne. So उसके ब्रदर को कौन सा सीजन पसंद है? automne का. So यहाँ पर आएगा automne. Okay, next है la sœur d'Elena aime faire means la sœur, the sister of Elena likes to do or to make. faire का मतलब होता है to do or to make. So यहाँ पर लिख रखा है elle aime faire des bonhommes de neige. So यहाँ पर हमारा आंसर आएगा bonhomme de neige. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास trouver de la texte means we have to find from the text. les noms de quatre saisons means 4 seasons के जो है नाम हमें पता करने हैं. So here it is l'été, automne, printemps, hiver. ये रहे हमारे 4 सीजन्स के नाम. नेक्स्ट है 2 कलर्स. 2 कलर्स वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. सो 2 कलर्स, वन है हमारा ये ब्लू. ब्लू मीन्स ब्लू. एक ये हमारा है वर्थ. इवन यू कैन टेक दिस ग्री ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ कलर. सो एनी वन ऑफ देम यू कैन टेक. ओके, चलो ये तो हमारा हो गया, एक्सरसाइज हो गई. अब आते हैं हमारे ले कूलर पर. ले कूलर मीन्स द कलर्स. सो बेसिकली जब आप छोटे थे आपने फ्रेंच के अंदर भी जो है कलर सीखे होंगे, बट यहाँ पर कलर्स जब हम सीख रहे हैं ना फ्रेंच के अंदर, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है. अगर नाउन हमारा मैस्कुलिन है तब हमारा मैस्कुलिन कलर यूज़ होगा. अगर नाउन हमारा फेमिनिन है तो फेमिनिन कलर यूज़ होगा. अगर नाउन हमारा मैस्कुलिन प्लूरल है तो मैस्कुलिन प्लूरल जो है कलर का जेंडर यूज़ होगा. अगर फेमिनिन है, फेमिनिन प्लूरल है तो फेमिनिन प्लूरल यूज़ होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑफ द नाउन. क्या है नाउन का जेंडर? ठीक है. सो अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक कलर की. ब्लैक कलर को हम मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ कहेंगे नुआर. फेमिनिन सिंगुलर में ई ऐड हो जाएगा एंड वी विल से नुआर ओनली, बट एन ई विल बी एडेड. मैस्कुलिन प्लूरल में मैस्कुलिन सिंगुलर की फॉर्म में एस ऐड हो जाएगा. एंड वैसे ही फेमिनिन प्लूरल में फेमिनिन सिंगुलर की फॉर्म में जो है एस ऐड हो जाएगा. ठीक है. सो मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ ये, फेमिनिन सिंगुलर के साथ ये, मैस्कुलिन प्लूरल के साथ ये एंड फेमिनिन प्लूरल के साथ ये. सो इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑफ द नाउन. सो जब भी आप किसी नाउन की वोकैबलरी, कोई भी वोकैबलरी वर्ड सीख रहे हो, साथ साथ आपको उसका जेंडर भी जो है वो याद करना है. ठीक है. येलो, येलो इज जॉन. जॉन मीन्स येलो. ठीक है. फेमिनिन में भी सेम रहेगा. मैस्कुलिन प्लूरल में दिस एंड फेमिनिन प्लूरल में दिस. रूज मीन्स रेड. फेमिनिन में सेम रहेगा. मैस्कुलिन प्लूरल में एस विल बी एडेड एंड फेमिनिन प्लूरल में दिस एस विल बी एडेड. ग्रीन, ग्रीन को हम कहते हैं वेर. फेमिनिन में वेर्थ. मैस्कुलिन प्लूरल में एस विल बी एडेड टू दिस एंड फेमिनिन प्लूरल में एस विल बी एडेड टू दिस. ठीक है. नेक्स्ट है ब्लू. ब्लू को हम कहते हैं ब्लू. ठीक है. ब्लू. फेमिनिन में ई विल बी एडेड. मैस्कुलिन प्लूरल में एस विल बी एडेड एंड फेमिनिन प्लूरल में इसमें एस विल बी एडेड. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रे. ग्रे को हम कहते हैं ग्री. फेमिनिन में ई विल बी एडेड. मैस्कुलिन प्लूरल में सेम, क्योंकि ऑलरेडी पीछे एस है मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म में. नेक्स्ट इसके पीछे एस विल बी एडेड.
ठीक है, फॉर फेमिनिन प्लूरल। नेक्स्ट है हमारा पिंक। पिंक कौन कहते हैं? रोज। फेमिनिन सिंगुलर में सेम, मैस्कुलिन प्लूरल में एस विल बी एडेड एंड फेमिनिन प्लूरल में एस विल बी एडेड। ठीक है, अब जो चीज हमारी आती है दैट इज वाइट। वाइट को हम कहते हैं ब्लॉन्क, बट जब इसको हम फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं तब हम ई ऐड नहीं करते, एच ई ऐड करते हैं। ठीक है, तब ये हमारा बन जाता है ब्लोंश। वैसे ही मैस्कुलिन प्लूरल में जो हमारी सिंगुलर फॉर्म है मैस्कुलिन की, उसके पीछे एस विल बी एडेड, तो ये हमारा बन जाएगा मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट फॉर फेमिनिन प्लूरल। फेमिनिन प्लूरल के अंदर जो है हमारा ब्लोंश, जो फेमिनिन सिंगुलर है उसके पीछे जो है एस ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक ही था। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है। एंड योर टास्क फॉर दिस चैप्टर इज दैट यू हैव टू फॉर राइटिंग थिंग यू हैव टू describe your favorite season, and for grammar practice you have to write the preferred verbs conjugation in your notebooks. So this is all for this video. We are gonna meet in the next video. Till then, take care and bye bye.